हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई लोगों? ठीक है सब लोग? तो मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में डाइस का मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, बेसिक बता दिया सॉरी पहचानते कैसे हैं वो बता दिया, उसका रूपरेखा तक मैंने आपको बता दिया। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैंने उसका टाइप बता दिया कि कितने टाइप के होते हैं डाइस, मतलब कि डाइस का पूरा कंसेप्ट अच्छा से मैंने स्टार्टिंग जो होता है ना डाइस का, कैसे पहचानेंगे क्या है सर, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसका अपोजिट निकालते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा। जो नए बच्चे जुड़े हैं डाइस के पहले लेक्चर को जाकर के देख लें, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आपको ये समझ में पूरा आएगा। तो मैंने सिंगल डाइस आपको बता दिया, ठीक है। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ डबल डाइस पासा का डबल। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाबू, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लोज डाइस। ये क्या है? क्लोज डाइस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 2 डाइस दिया रहेगा, उसमें आपको अपोजिट पूछेगा। चलिए देखते हैं जैसा कैसे रहता है सर। तो पहले डबल डाइस, पहले आप देखो डबल डाइस क्या होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे, एक डाइस, 2 डाइस, इसमें कुछ अंक वगैरह कुछ आपको इसमें मेंशन किया रहेगा, उसके बाद पूछेगा। मतलब 2 डाइस दिया रहेगा, 1 डाइस और 2 डाइस, ठीक है। मान लो कि 1 2 5 दिया है, 4 3 6 दिया हुआ है। कह देगा 1 का उल्टा क्या है, 3 का उल्टा क्या है, 5 का उल्टा क्या है, 4 का उल्टा क्या है, या 4 अगर निचली सतह पे है तो उसके ऊपरी सतह पे कौन सा संख्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ। तो आपको मैं इसी पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लो, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ आएंगे। आपको इसमें नंबर से भी डिनोट करेगा, ये नंबर से डिनोट किया ना। आपको इसमें पॉइंट से भी डिनोट करेगा। आपको कभी जो है ना, कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक ऐसे करके दिया रहेगा, ऐसे करके, और दूसरा डाइस भी इसी तरह भी आपको इसमें भी ऐसे करके आपको दिया रहेगा। उसमें भी पूछेगा क्या क्या होता है। तो आपने क्या जाना कि एक तो आपको नंबर से भी देगा, एक दूसरा पॉइंट से भी देगा, दोनों तो एक ही बात है। तीसरा आपको अल्फाबेट से भी देगा, चौथा आपको कलर से भी देगा बाबू, पांचवा आपको सिंबल से भी देगा, और छठा मैथमेटिकल टर्म जो होता है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, इससे भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं है, मैं आपको पहले सिखाता हूं कि होता क्या है डबल डाइस में। पहले देखो डबल डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग देखते हैं। हम इसमें आपको 3 चीज बताएंगे। पहला मैं आपको बताऊंगा सिंगल कॉमन। क्या बताएंगे? सिंगल, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं तब तो हटेगा, सिंगल कॉमन। दूसरा मैं आपको बताऊंगा डबल कॉमन, और तीसरा है बाबू नन कॉमन। एकदम मेरे साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कभी डाइस में दिक्कत नहीं होगा आपको। सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, नन कॉमन। अब कहोगे कि सर ये डाइस जो है ना कौन कौन से एग्जाम में आए? अरे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में आएगा ना, चाहे जो भी कंपटीशन में आ जाए, आपसे वहां बनेगा, पेन फ्री बनेगा और सही बनेगा। पेन की जरूरत ही नहीं है, आप देखना ना, पेन इस्तेमाल ही नहीं करना, डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट तुरंत फटाफट, ठीक है। सिंगल कॉमन, डबल कॉमन और नन कॉमन। चलो मैं आपको अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये 1 और ये 2, ये 3। मैं अब आपको पहले बता रहा हूँ। पहला नंबर क्या है? सिंगल कॉमन। आप एक एक पढ़े सीखो। सिंगल कॉमन। अब सिंगल कॉमन में क्या होता है देखो, इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। बनाने का 2 तरीका। एक तो आपको मैं बताऊंगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसका? कॉमन का क्लॉकवाइज, कॉमन का क्लॉकवाइज, एंड कॉमन का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी ACW, एंटी क्लॉकवाइज।
दूसरा मोड दूसरा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो इग्लू जो होता है ना, इग्लू का जो मकान होता है, इग्लू का घर, मैं इस पे बताऊंगा। इग्लू देखो, बर्फ में जो मकान बना के रहता है ना, वो इस तरह से रहता है, ऐसा उसका कुछ रूम होता है, ठीक है, ऐसा रूम होता है, ऊपर से भी अंदर से भी रहता है बना हुआ। मैं इस पे भी आपको बताऊंगा, ठीक। एकदम आराम से नज़र गड़ा करके यहाँ पर देखते रहो, मैं आपको एक टोटल बताता जाऊंगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले सिंगल एक कॉमन बताऊंगा, फिर डबल और फिर नन पे आऊँगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आराम से सिंगल कॉमन का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊँगा। देखो, सिंगल कॉमन ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिंगल कॉमन। चलो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन दिया है, इसे डाइस बनाने के लिए मैंने सिखा रखा, इसको मिलाओ इसको मिलाओ, एक और दिया है, डाइस बना दिया है। ये 2 गो डाइस आपके एग्जाम में दिया, यहाँ पर दे दिया 2, 5 और यहाँ 4, यहाँ 4, 6 और यहाँ 1, ठीक। अब आपसे कहता है कि उपरोक्त पासा के आधार पर यदि 2 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या है? ऐसे ऑप्शन दे देगा 4। तो अब इतना मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैंने आपको पहले बताया अपोजिट का मतलब क्या हुआ। कोई निचला का ऊपर वाला पूछ रहा है तो यानी अपोजिट, ऊपर का दिया है नीचे पूछ रहा है यानी अपोजिट, कोई आगे दिया है पीछे पूछ रहा है अपोजिट, पीछे दिया है आगे पूछ रहा है अपोजिट, दाएं है बाएं पूछ रहा है अपोजिट, है ना। तो अपोजिट तो आपको समझ में आ ही रहा है। मुझे ये बताओ कि आपको इसमें 2 का उल्टा पूछ रहा है कि नहीं? कभी 2 का पूछ देगा, कभी 3 का पूछ देगा, कभी 1 का पूछ देगा। अरे बच्चा कहाँ तक पूछ सकता है? 1 से लेके 6 तक पूछ सकता है। तो मैं 1 ही 2 ही क्यों बताऊं? मैं 1 2 3 4 5 6 6 वो बता दूं तो फिर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। आपको मैं ये बताऊंगा सिर्फ 2, तो आप सिर्फ 2 सीखोगे। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं कि मेरा बच्चा का रिजल्ट का दिक्कत ना हो, रिजल्ट ना रुके, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा ओपन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कहीं से दो, कैसा भी दे, आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको इसमें 2 ही नहीं, मैं पूरा ओपन करके देता हूं कि सर डाइस में 6 सतह होते हैं, मैं 6 सतह का अपोजिट बता दीजिए ना। कहीं से क्वेश्चन कैसा भी पूछे तो आपसे बन जाए, है कि नहीं? चलिए मैं वही काम करूंगा अब। चलो तो मैं इसमें अपोजिट किसका? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, सब का बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले एक VVI पॉइंट है, एकदम VVI है, VVI एकदम VVI में लिख रहा हूं। देखो, कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन होता है, हिडन। और कह देगा हिडन का अपोजिट तो कहना कॉमन। ये 2 पॉइंट को याद रख लेना, ये पूरा डाइस में काम करेगा। ये कॉमन का हिडन, हिडन का कॉमन। अब देखो, अच्छा घड़ी कैसे चलता है पता है ना बाबू? क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ये है और 12 यहाँ है, एक पहले घड़ी यहाँ से चलेगा 12 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो यानी घड़ी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, यही ना हो रहा है ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। और अगर ये ऐसे उल्टा चलने लगा तो क्या बोलेंगे बाबू? एंटी क्लॉकवाइज, यही बोलते हैं, है ना? बिल्कुल सर। तो जो कॉमन, जो 1 का पूछा आपसे, 1 पहले ढूंढो, 1 कहाँ है? 1 यहाँ है। तो इसमें ढूंढो कि कोई कॉमन भी है। तो हाँ सर कॉमन है। क्या है? 4 है। क्या है कॉमन?
4 है। तो 4 जो कॉमन है और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1, जिसमें है यहाँ 1 है, वहाँ से आप 4 से 1 की ओर जाओ, 4 से 1 की ओर कैसे गए? तो कहेंगे एंटी क्लॉक गए सर। कितना छलांग मारे? 1 2 3 घर है तो एक के छलांग में पहुँच गए सर, दूसरा छलांग में 6 पे पहुँचते, हाँ या ना? कहेंगे सर एंटी क्लॉक गए, एंटी क्लॉक वाइज गए। कितना? +1, प्लस मतलब 1 छलांग है ना, 1 छलांग। लो छलांग लिख दिया। अब क्या समझाएं अब आपको, एकदम ऐसा लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज जो सबको समझ जाए। 1 छलांग मारे, इधर मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस डाइस में आओ, फिर 4 पे जाओ, एंटी क्लॉक में 1 छलांग मारा था, यहाँ भी 1 छलांग मारो, 1 छलांग यहाँ भी। कि कैसे? एंटी क्लॉक ही मारना है 1 छलांग, यहाँ भी 1 छलांग मारना है। कैसे? एंटी क्लॉक। तो कहाँ पहुँचोगे? कहेंगे 5 पे पहुँचेंगे सर। तो 1 का उल्टा आंसर क्या हो जाएगा? 1 के उल्टा पे कौन होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्यों दिए थे सर? ये इसका तो कोई यूज ही नहीं बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। कॉमन का उल्टा, कॉमन का अपोजिट हिडन। कॉमन दोनों में क्या है? कहेंगे 4 है सर। कॉमन क्या है बाबू? बोलो 4 है। यही 4 है ना, कॉमन है। हाँ सर। तो कॉमन का उल्टा हिडन। कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं है? 3 है? 3 इसमें भी नहीं, इसमें भी 3 नहीं है सर। तो जब 3 नहीं है तो 3 क्या है? यही तो हिडन है सर। तो 4 का उल्टा 3 होगा सर, और हिडन का उल्टा कॉमन, तो यानी 3 का उल्टा 4 होगा सर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। 2 का उल्टा बताइए। हमारा 2 यहाँ है सर, कॉमन यहाँ है। लीजिए सर, अब कि हम क्लॉक वाइज आए। कैसे आए? क्लॉक वाइज 1 चक्कर मारे, क्लॉक वाइज 1 छलांग लगा दिए क्लॉक वाइज। तो यहाँ भी 4 को 1 छलांग लगा दो क्लॉक वाइज, है ना? तो क्या आया? यहाँ से 2 पे आया तो 2 से पूछ रहा है, तो यहाँ से मारो छलांग, तो आंसर दे देगा, कहेगा 6। क्योंकि सर एंटी क्लॉक में क्यों नहीं कर रहे? लो मैं एंटी क्लॉक में भी कर देता हूँ। यहाँ से छलांग मारोगे, यहाँ से 1 2 छलांग, एक बार में 5 और दूसरा बार में 2। तो यहाँ से भी चलो 1 और दूसरा छलांग, क्या आया? 6 ना आया? तो क्लॉक अगर इसमें चलोगे तो इसमें भी क्लॉक, अगर इसमें एंटी क्लॉक तो इसमें भी एंटी क्लॉक, दोनों में सेम ही चलना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग सब सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को पेन क्यों लगाएंगे? 5 का उल्टा, 5 यहाँ है, मन तुरंत देख सोचेंगे अरे एक बार में इधर मारे 5, तो यहाँ से एक बार में मारेंगे तो 1, तो 5 का उल्टा 1। 6 का उल्टा 6 देखेंगे यहाँ है, यहाँ से कैसा एक बार में आया, 4 से यहाँ मारेंगे 2, 6 का उल्टा 2, तो 2 का 6 तो 6 का 2। बताओ दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलो आप दूसरा देखो तो तुमको इग्लू वाला बताते हैं, सीखो ना। तो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसके बाद तो आप लोग डायरेक्ट मारना शुरू कर दोगे, कोई झंझट ही नहीं। ये 4 कमरा का बनाया हुआ है, 1 2 3 4, ऊपर से घेरा हुआ है, नीचे से बेसमेंट दिया है। ये कॉमन वाला है और इसका अपोजिट हिडन वाला होता है। अच्छा जानो, अपोजिट जो होता है ना बाबू, अपोजिट वो अल्टरनेट वाला होता है। अपोजिट क्या होता है? नोट कर लेना। देखो मैं कहीं लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। अपोजिट जो होता है ना वो क्या होता है? अल्टरनेट वाला होता है। अल्टरनेट यानी अगर यहाँ पर जो कोई है तो इसका उल्टा कौन होगा? ये तीसरा घर होगा इसको छोड़ के, और इसका अपोजिट ये वाला घर होगा। अल्टरनेट तो यही होता है ना? बिल्कुल सर। तो यहाँ कॉमन, दोनों कॉमन हमको पहले ढूंढेंगे। इसमें कॉमन क्या है? 4 है, 4 यहाँ लिख देंगे। हिडन नहीं मिल रहा है, कौन था? 3, तो 4 का उल्टा 3, तो यह तो पता ही है कि सर कॉमन तो आपने इतना अच्छा बता दिया कि कॉमन का उल्टा हिडन, तो हमको पता चल गया। 4 है तो यहाँ 3 ही होगा। अब जो है ना, किसी को कहीं से भी उल्टा के लिख दो, एंटी क्लॉक या क्लॉक। अगर तुम क्लॉक में लिखोगे तो इसको ऐसे ऐसे लिखना। 4 के बाद क्लॉक में क्या आता है? 2, फिर 5, तो यहाँ लिखो 2 और फिर यहाँ लिखो 5, फिर इसको भी क्लॉक में ही लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 1 लिखो, 6 और यहाँ 1। तब देखो 2 का उल्टा 6, तो 6 का उल्टा 2, 2 का 6 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 1, तो 1 का उल्टा 5, 5 1 का उल्टा 5, तो 5 का उल्टा 1। आया दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि सिंगल कॉमन आप लोग सीख गए होंगे, है ना बाबू? चलो
क्वेश्चन देंगे ना, ढेर सारा क्वेश्चन बनवाएंगे बाबू, ढेर सारा। आप खाली सीखते जाइए बस बस, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं डबल कॉमन। हाँ, डबल कॉमन। तो इसको देखो क्या होता है, डबल कॉमन में दोनों डाइस के डबल कॉमन को छोड़कर जो दोनों डाइस में बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन एग्जांपल देख लो। दो 5 4 6 5 2 ये दिया पहला डाइस, दूसरा डाइस, और आपसे पूछा, क्या पूछा? अपोजिट। 1 का उल्टा, 2 का उल्टा, 3 का उल्टा, 4 का उल्टा, 5 का उल्टा और 6 का उल्टा, है ना। सबसे पहले कॉमन को पकड़ो। तो कॉमन इसमें 5 और 2 है, 5 और 2 5 और 2 बच गया 4। 4 का उल्टा क्या होगा बाबू? यही ना बताया ना, डबल कॉमन को छोड़कर जो बच गया वही एक दूसरे का अपोजिट। तो 4 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपसे पूछेगा 2 का उल्टा क्या है, तो मुझे ये बताओ पहले कि कॉमन क्या है। तो कहोगे 2 है सर, और क्या है? 5 है। और कॉमन का उल्टा क्या होता है? कहेंगे हिडन होता है। सर हिडन क्या है? 1 है और 3 है कि नहीं? बोलो, है ना। तो 2 का उल्टा पूछेगा ना, तो 2 का उल्टा 1 भी हो सकता है और 3 भी। उसी तरह 5 का उल्टा क्या होगा? 1 भी और 3 भी। समझे? देखो उसी तरह पूछ देगा 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा 2 भी और 5 भी। उसी तरह 1 का उल्टा तो 2 भी और 5 भी। फिर 3 का उल्टा तो 2 भी और 5 भी। तो 1 का उल्टा पूछ रहा है। एक हिडन है ना, एक नहीं है इसमें, तो हिडन का उल्टा कॉमन। कॉमन क्या है बाबू? 2 और 5। तो यहाँ लिखना 2 ऐसे करके 5, 2 या 5 होता है बाबू। अकेला ऑप्शन में दे देगा ना, ऐसे ऑप्शन में ऐसे दे देगा 2, डी में दे देगा 5, सी में दे देगा 2 या 5, और डी में दे देगा कोई नहीं। तो आंसर ये मारना, समझे। तो 2 का उल्टा फिर पूछ रहा है, तो 2 इसमें कॉमन है, तो इसका उल्टा हिडन। तो हिडन क्या है? हिडन में देखो 1 और 3, तो कहोगे 1 होगा या 3 होगा। तो 3 का पूछ रहा है, 3 हिडन है, तो कॉमन होगा 2 या 5। 5 इसमें कॉमन है, हिडन होगा 1 या 3। समझे? बहुत आसान था ना डबल कॉमन। डबल कॉमन में 2 कॉमन तो मिल ही गया, काट दो। जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा है, और कॉमन का उल्टा हिडन, हिडन का उल्टा कॉमन। मैंने पहले ही बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग बहुत तेज में, मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मेरा तेज है सब, आप लोग तेज हो। आप लोग को एकदम ध्यान केंद्रित करके पढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि एक बार फोकस करोगे, एक बार में सीख जाओगे। दोबारा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारा, ढेर सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, फिर देखना कितना अच्छा से बनता है। अब एक क्या बच गया? कहेंगे सर नन कॉमन बच गया। नन कॉमन, कोई भी कॉमन ना हो। तो जब देखो नन कॉमन वाले प्रश्नों को डाइस की पहचान कर बनाएं।
बस अब को डाइस की पहचान करके बनाने, तो वह सिंगल कॉमन में आपने दिया था, सिंगल डाइस में सिखाया था सर आपने। बस बस वही प्रोसेस इसमें भी है। क्वेश्चन आपको दे दिया बच्चा, 2 1 5 3 4 6। बताओ, ना तो कॉमन है ना तो हिडन है, क्योंकि छवो सतह छवो का दे दिया रूप, आगे और पीछे का सब ओपन रख दिया सामने, है ना तो इसमें कोई कॉमन है ना तो कोई हिडन है, तो ये तो नन कॉमन है, कोई कॉमन ही नहीं है। अब क्या करें सर, पूछ देगा अपोजिट, एक का उल्टा पूछ देगा, 2 का पूछ देगा, 3 का पूछ देगा, 4 का पूछ देगा, 5 का पूछ देगा और 6 का पूछ देगा। अब क्या करें, तो इसको हम देखेंगे कि हमारा ये जो पहचान करनी, तो जो ये डाइस होगा वही ये डाइस होगा। देखो 5 2 7 पुर गया ना, तो ये कौन सा डाइस है बोलो? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बोला था जो दो सतहों का योग 7 ना हो, नॉन स्टैंडर्ड में बोला था कि जो सतहों का योग 7 हो, तो 7 तो पूर रहा है, ये भी 7 पूरेगा तो यहाँ भी 7 होगा। तो ये कौन सा डाइस है, ये हम कहेंगे पहचान गए सर, ये तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। मुझे तो बोला पहचानने, तो सर हम पहचान गए। तो जब पहचान गए तो उसका अपोजिट भी तो आप जानते होंगे। अपोजिट क्या था? हिडन संख्या, हिडन संख्या, है ना। तो 1 का पूछ रहा है, 1 इसमें है, 1 का उल्टा क्या होगा? इसमें कौन सा 3 को नहीं है? ये तीनों है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 3 या 4 या 6। समझे? 2 का पूछ रहा है, तो ये तीनों हिडन ना है, इसके लिए तो पीछे वाला है, ये तीनों क्लियर कर दिया। ये तो 3 या 4 या 6। 3 का पूछ रहा है, यहाँ 3 है तो क्या होगा? 1 या 2 या 5। 4 का पूछ रहा है, 4 यहाँ है तो क्या होगा? 1 या 2 या 5। 5 यहाँ है तो क्या होगा? 3 या 4 या 6। 6 यहाँ है तो क्या होगा? 1 या 2 या 5। समझे? डाइस को पहचाने और बनाए। तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड, तो सर स्टैंडर्ड डाइस में भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। चलो एक क्वेश्चन देखो, छः 3 5, तो बच गया 1 2 4, है ना। तो ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। कोई भी 2 सतहों का योग देखो 7 पूर रहा है क्या? 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, नहीं पूरा सर। 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, नहीं हुआ सर। तो 7 नहीं होता है, तो इस डाइस को क्या, कौन का डाइस कहते हैं? सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। पहचान गए इस डाइस को। और ये डाइस, स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट क्या होता है कि 7 नहीं पूर रहा है तो 7 को पूरा दो, यही ना होता है। तो आपसे कहेगा अपोजिट। एक को पूछेगा एग्जाम में, मैं आपको छबों का बता देता हूं। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का उल्टा, 5 का और 6 का। तो 7 पूरा करना है, तो 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1, हो गया खत्म। देखा, मैंने आपको स्टैंडर्ड में भी बता दिया, नॉन स्टैंडर्ड में भी बता दिया। तो मैंने आपको ये डबल डाइस का तीनों प्रोसेस बता दिया। अब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूं, ठीक है? तैयार हो आप लोग? चलो, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी। चलो मैं एसएससी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं रेलवे वगैरह का भी। अरे ये बन गया, सबको कुछ नहीं होता, उलट फेर करके देता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस समझ लो सिर्फ बस।
चलो क्वेश्चन दिया है, एक दो तीन चार पाँच छः, कहता है कि इसमें SSC 2000 में पूछा है ये, और इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि एक के विपरीत फलक पे क्या होगा, एक का उल्टा। अब उतना नहीं लिखेंगे, आप एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अंक 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। ऑप्शन ए 4 5 6, 4 5 6 और 4 या 5 या 6। तो मुझे इसका आंसर बताओ। तो पहले ये देखो, कोई 7 हो रहा है, 3 2 5 नहीं ना, तो 7 नहीं हो रहा है, तो क्या है, 7 को पूरा करो। ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है, तो एक का उल्टा क्या होगा बाबू, 6 होगा। कई बच्चे मार देंगे इसको, नहीं करना। आप देखो पहले ये डाइस कौन सा है, ये 7 नहीं पूरा कर रहा, ये स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज का अपोजिट होता है क्या, 7 को पूरा करो, तो एक का उल्टा 6। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 3 5 1 2 4, और इसमें कहता है कि 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन में दिया 1 2 5 6, क्या होगा बाबू, 3 का उल्टा। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें कॉमन क्या है, सिंगल कॉमन है, एक है ना, एक कॉमन है ना सिंगल, तो 3 का उल्टा, तो यहाँ 3 है, एक को यहाँ 3 में आने के लिए एंटी क्लॉक एक चक्कर लगाया, या क्लॉक जाएगा तो 2 बार, मतलब एक छलांग मारा, या क्लॉक में जाएगा 2 छलांग लगाएगा, तो यहाँ से भी एंटी क्लॉक एक बार आ जाओ, या 2 बार आओगे तो भी यहीं पर आओगे, है ना। यहाँ से अगर 2 बार में यहाँ आते हो तो यहाँ से भी 2 बार में यहीं आओगे, तो इधर से अगर एंटी क्लॉक आए हो, एंटी क्लॉक एक छलांग, तो यहाँ भी एंटी क्लॉक ही आना पड़ेगा, एक छलांग, है ना, एक छलांग, तो आंसर क्या होगा, 2, खत्म। ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो, एक 5 3 2 5 4, और यहाँ पर बोला है 4 का अपोजिट क्या होगा, बताओ जल्दी से। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, 6 ही है ना, हाँ, क्या होगा जल्दी। 4 का उल्टा 4 यहाँ है, कॉमन क्या मिला इसमें हमको, कॉमन मिला सर 5, और 5 से एक बार में यहाँ गए, तो यहाँ से भी एक बार में जाएंगे, तो आंसर होगा 3। कर दो। कॉमन को स्थिर रखना है और क्वेश्चन के अनुसार जाना है, कॉमन को कुछ नहीं करना। कॉमन यहाँ है हमारा, कॉमन यहाँ है, खाली देखना है हमारा 4 पे पूछ रहा है, 4 है कितना बार कॉमन से, एक छलांग है, यहाँ एक छलांग पे क्या है, 3 है, आंसर खत्म। ठीक है, देखो जरा ये क्वेश्चन देखो जरा सा बाबू, सब आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया है। एक डाइस में 2 4 6 5 6 2, 4 का उल्टा क्या होगा, फटाक सब बिना ऑप्शन का आंसर मारो। ऑप्शन की क्या जरूरत है यार, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देखना नहीं, या किताब उताब होगा चेक करना ना अपने आप को, कोई गलती नहीं होगा, फटाफट आंसर मारोगे। अब तो इतना खुशी होगा आपको कि सर बिना पेन का ही आंसर दे रहे हैं हम लोग, है ना। देखो ये दिया है, मैं ऑप्शन ही धीरे धीरे ऑप्शन हटा दिया मैंने। 4, तो 4 यहाँ है। सबसे पहले हमको चेक करना होता है, जो चेक बनाने का तरीका होता है, पहले आसान होता है, डबल कॉमन ढूंढो। डबल कॉमन है, अगर नहीं तो फिर सिंगल कॉमन ढूंढो, और उसके बाद नहीं तो फिर नन कॉमन।
ऐसे करके चेक करो। तो डबल कॉमन है क्या? 4 देखा हमने तो 2 6 कट रहा है क्या? हाँ सर 2 6 कट गया, 2 6 कट गया, तो 4 का उल्टा 5, खत्म। कोई दिक्कत? अब 2 का उल्टा, 2 कहाँ है? 2 यहाँ है, 3 4 मिल रहा है क्या? 3 4 हाँ मिल गया, खत्म। तो 2 का उल्टा 5, तुरंत बनाओ। 2 बिंदु का उल्टा, 2 बिंदु का, 2 बिंदु कहाँ? यहाँ है। 6 3 है क्या? नहीं है 6 3, तो डबल कॉमन नहीं मिला। अब सिंगल कॉमन मिल रहा है क्या कोई? 3 3 मिल गया, 3 3 मिल गया ना। तो 2 का उल्टा पूछ रहा है, यहाँ 2 है, तो 1 छलांग मारे, यहाँ पर क्लॉक वाइज थी, यहाँ से 1 छलांग मारे तो 1 आया, तो 1 आंसर। तो जिस ऑप्शन में 1 होगा वो आंसर हो गया, है ना? कोई दिक्कत? आपको मैंने बोला ना, रंग उंग भी देगा आपको, ABCD अल्फ़ाबेट भी देगा, पॉइंट वाला भी दिया मैंने, नंबर में भी दिया। चलो यहाँ पर देखते हैं, अल्फ़ाबेट में दिया है VIJSUJ, तो भी का अपोजिट, तो भी कहाँ है? भी यहाँ है। कॉमन कोई डबल कॉमन है क्या? नहीं है। क्या है कॉमन इसमें? J कॉमन है, हमारा J कॉमन है। हमको V से J आना है, और यहाँ पर कहाँ? V का उल्टा ना, सॉरी J कॉमन न है, तो J से हमको V की ओर एक छलांग इधर मारे, तो J से यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा? S हो गया आंसर, खत्म, है ना? इसी तरह ABC दिया है, यहाँ DCE दिया है, क्या कॉमन है? C कॉमन है, C कॉमन है, दोनों में देखो C कॉमन है। A का उल्टा पूछ रहा है, C से A पे गए तो एंटी क्लॉक गए, तो यहाँ 1 पे गए, एक बार जाएंगे तो क्या आएगा? E होगा आंसर। उसी तरह दिया है व्हाइट रेड ब्लू, ऑरेंज रेड येलो, क्या दिक्कत है? रंग ही दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? सेम ही प्रोसेस है। ब्लू रंग का अपोजिट कहाँ है? ब्लू का था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, कहेगा उपरोक्त में प्रश्नों में 2 पासे का रूप दिया हुआ है, जिसमें आपको रंग दे देगा कि इंद्रधनुष का रंग मेंशन किया गया है, वाइट रेड ब्लू ऑरेंज रेड येलो, ये मतलब दे देगा क्वेश्चन में, ये मेंशन किया गया है। यदि उसमें से नीला रंग निचली सतह पर है तो उसके सामने वाले सतह पर कौन सा रंग होगा? ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आखिर वो अपोजिट ही तो पूछ रहा है आपसे, तो नीला का अपोजिट ब्लू यहाँ है, ब्लू इसमें है क्या? नहीं है। कौन सा कॉमन है? रेड कॉमन है, और कोई है? नहीं है, रेड कॉमन है हमारा सर। हमको रेड से ब्लू की ओर जाना, एक बार छलांग मार दिए, एक बार मार दिया, आ जाएगा येलो। जैसे वो कह रहा है वैसे ही हम चलेंगे, फटक से आंसर की ओर आ जाएंगे। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, नन कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी डबल डाइस में कोई भी तरह का प्रॉब्लम अब आप लोग को नहीं होगा, है ना? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाओ एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले लेक्चर में आज मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को 4 4 5 ये डाइस पे बताऊँगा। ठीक है, चलो बाबू बने रहो, अपना ध्यान रखो। एक और वेरिएंट आ रहा है, एक और पता नहीं क्या होगा, डेल्टा प्लस। अभी तक आप लोगों ने अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है तो ले लो, पढ़े लिखे हो, मूर्खों की बातों पर ध्यान मत दो, पढ़े लिखे हो, सावधानी बरतो। आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखो, ठीक है? अगर हमें कुछ होता है तो हमारा परिवार भी तो मेरे साथ है, क्या मैं अकेला हूँ? तो अपने साथ अपने परिवार का ख्याल रखो, उन्होंने भी अगर नहीं वैक्सीन लिया है तो उनको भी वैक्सीन दिलवाओ। सबकी सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाओ अपने ऊपर, अपने एटलीस्ट जॉब के बाद तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाओगे ही, लेकिन अभी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दायित्व जो आपका बनता है कि अपने साथ साथ पूरा परिवार को सुरक्षा प्रदान देना, है ना? तो खुद वैक्सीन लो और अपने परिवार को भी वैक्सीन दिलवाओ। एक भी लोग छूट ना जाए। हमें इस कोरोना से जीतना है, तभी तो हम पढ़ते रहेंगे और जॉब लेंगे, जो लक्ष्य हमारा वो प्राप्त करेंगे। पता चला बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया हमें, है ना? तो सचेत हो जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, बने रहो, पढ़े हो, खुद जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करो। ठीक है, चलो बाय।